अजमेर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली के खिलाफ लामबंद हुए अजमेर दक्षिण के ब्लॉक, मंडल और वार्ड अध्यक्ष व समस्त कार्यकारिणी अध्यक्ष और पदाधिकारियों पर सचिन पायलट गुट के होने के चलते कार्रवाई करने का आरोप, द्रौपदी कोली को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाए जाने की मांग। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 जुलाई 2024 को जारी आदेशानुसार राजस्थान के कुछ ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, वार्ड अध्यक्षों सहित कार्यकारिणी को भंग किया गया है, जिसमें अजमेर दक्षिण विधानसभा के ब्लॉक ए और बे और समस्त मंडल अध्यक्षों व कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया। अजमेर दक्षिण विधानसभा के ब्लॉक ए, बे व उसकी समस्त कार्यकारिणी को प्रदेश आलाकमान द्वारा भंग करने के आदेश के विरोध में कार्यकारिणी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और वार्ड 44 की पार्षद द्रौपदी कोली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश आलाकमान से उनकी झूठी शिकायत करने के आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने इस प्रकरण में प्रदेश कार्यालय सहित प्रदेश महासचिव सचिन पायलट से शिकायत करने की भी बात कही है। निगम पार्षद नरेश सत्यावना ने बताया कि प्रदेश आलाकमान ने द्रौपदी कोली द्वारा की गई शिकायत का सत्यापन किए बगैर निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ कुटारघात किया है। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी रही पार्षद द्रौपदी कोली की ओर से बार बार जयपुर जाकर प्रदेश नेतृत्व को दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ताओं की चुनाव में काम नहीं करने की झूठी शिकायतें की गई थी, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध द्वेषतापूर्ण कार्रवाई अमल में लाई गई। पार्षद ने आरोप लगाया कि द्रौपदी कोली का व्यवहार किसी भी पार्षद के साथ संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने खुद के चुनाव में भी संजीदगी से काम नहीं किया, वह खुद के चुनाव में सिर्फ चंदा वसूली का काम करती रही। अब अपनी हार का बदला कार्यकर्ताओं की शिकायत करके लिया जा रहा है। निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल बैरवाल ने कहा कि पायलट खेमे के कार्यकर्ताओं पर ही द्वेषतापूर्ण कार्रवाई क्यों की गई। विधानसभा चुनाव में कई जगह पर कांग्रेस को हार मिली थी, लेकिन अजमेर दक्षिण पर ही इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना पूर्ण रूप से गलत है। हम सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। द्रौपदी कोली खुद के क्षेत्र से ही विधानसभा चुनाव हार गई थी। प्रदेश नेतृत्व द्वारा चुनाव के लिए दिए गए फंड का उन्होंने अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपयोग कर लिया। आज उनके पास एक नहीं 3-3 गाड़ियां हैं, जबकि हम कार्यकर्ता 3 बार से पार्षद होने के बावजूद अपनी गाड़ी नहीं ले पाए। उन्होंने पार्षद बनते ही पहले विधानसभा चुनाव में पराजय के बावजूद जमीन जायदाद बना ली। ऐसे में उसकी भी जांच होनी चाहिए। बावजूद इसके वो चुनाव हारने के बाद से पिछले 6 महीने से लगातार प्रदेश कार्यालय में जाकर कार्यकर्ताओं की शिकायतें कर रही हैं। बैरवाल ने कहा कि उनकी मांग है कि नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे दें। सभी कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से इसकी शिकायत करेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष पवन ओड, निर्मल बैरवाल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पार्षद हितेश्वरी टांग, पूर्व नेता प्रतिपक्ष व पार्षद नरेश सत्यावना, पार्षद श्याम प्रजापति, चंद्रशेखर बालोटिया, सुनील धानका, कुशाल कोमल, मनीष सेठी, चंचल बैरवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कोमल, पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत, पार्षद प्रत्याशी विनोद आस्तानी, मनीष सेन, मंडल अध्यक्ष संजय यादव, राजू सबलानिया, गिरधर तंबोली, दीपक यादव, दिलीप ढलवाल, उमेश बुंदेल, अहमद हुसैन, इनायत अली, नीरज भाटी, सुरेश मंडरावलिया, वार्ड अध्यक्ष पंकज जोनवाल, राकेश शर्मा, मनोज ज्योतियाना, गोविंद पवार, दिलीप सामरिया, योगेश भारती, योगेश उमाणा, रवि यादव, वीरेंद्र गुजर, सुनील धौलपुरिया सहित कार्यकारिणी ब्लॉक व मंडल उपाध्यक्ष ताराचंद फामड़ा, धर्मेंद्र देवल, रमेश सोलंकी, सुदीप जोसफ, फारूक खान, लवलेश, गजानंद, राजेंद्र टांक, आरिफ अब्बासी के साथ ब्लॉक, मंडल व वार्ड कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। ये देखिए कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पर जो पायलट साहब का खेमा है, पायलट साहब के जो सारे कार्यकर्ता हैं, उनके पार द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है। सिर्फ अजमेर जिले के अंदर 8 विधानसभा में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। विधानसभा सिर्फ एक किशनगढ़ जीते, बाकी अजमेर दक्षिण के ऊपर क्यों कार्रवाई की गई। आप देखिए कि पूरी अजमेर दक्षिण की ब्लॉक की कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उनको भंग कर दिया गया है। किस कारण भंग किया, आप कारण बताइए। प्रक्रिया ये होती है कि हमको नोटिस देना चाहिए था। क्या कारण था, हमको पहले बताना चाहिए था। क्या हमने विधानसभा में काम नहीं किया या क्या हमने लोकसभा में काम नहीं किया। एक व्यक्ति विशेष की शिकायत, द्रौपदी जी की शिकायत के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमने द्रौपदी जी के चुनाव के अंदर कार्य किए हैं। द्रौपदी जी खुद अपने वार्डों से चुनाव हारी है, चाहे लोकसभा चुनाव ले लो चाहे विधानसभा चुनाव ले लो, दोनों चुनावों के अंदर वो चुनाव हारी है। हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने, हमारे पार्षदों ने, हमारे मंडल अध्यक्षों ने, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने
और हमारे वार्ड अध्यक्षों ने सबने मिलकर के निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कार्य किया। उसका ये नतीजा निकला कि उन्होंने शिकायत करके पूरे 6 महीने से शिकायत कर रही है, पूरे 6 महीने से हर पार्षद की शिकायत कर रही है, कभी मंडल अध्यक्ष कर रही है, कभी ब्लॉक अध्यक्ष कर रही है, यानी पूरी टीम की शिकायत कर रही है। यानी पूरे द्वेषतापूर्ण सिर्फ पायलट साहब के खेमे के ऊपर ही कार्य किया है। हम इसकी विरोध करते हैं। कल हमको पायलट साहब ने बुलाया जयपुर, इसके ऊपर सारे पार्षद, मंडल अध्यक्ष सभी साथ में जाएंगे। अभी सारे पार्षद द्रौपदी जी के विरोध में, आप देखिए कि सारे पार्षद हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने नगर निगम के अंदर जब से नेता प्रतिपक्ष है, एक भी वार्ड के अंदर अपने किसी पार्षद की समस्या को लेकर उसका निवारण नहीं किया है। हर पद उनको चाहिए। महिला अध्यक्ष सेवा दल की वो बन की, चुनाव वो लड़ ली, मेयर का चुनाव वो लड़ ली, एमएलए का चुनाव वो लड़ ली, नेता प्रतिपक्ष वो बन गई, यानी और कार्यकर्ता नहीं है। हर मीटिंग भी रखी। अभी पार्षदों ने इसके बाद 4 बजे नगर निगम के अंदर ही मीटिंग रखी। सारे पार्षद वहाँ नगर निगम में मीटिंग करेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि सारे पद उनको चाहिए। आज और भी कार्यकर्ता सब सीनियर पार्षद भी बैठे हैं, सारे बैठे हुए हैं, श्याम जी बैठे हैं सीनियर पार्षद। इनके भी हम ये चाहते हैं कि द्रौपदी जी निष्ठा से अपना त्याग पत्र दे दे नेता प्रतिपक्ष से, और किसी भी साथी पार्षद को हम सब सहमत है कि साथी पार्षद को आला कमान नेता प्रतिपक्ष बना दें, क्योंकि द्रौपदी जी ने जो पीड़ा उठाया है, हम सारे कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे, अब उन्होंने बीड़ा उठाया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आज जो विरोध है वो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उन पे जो कुठाराघात किया गया है। हमारी प्रत्याशी रही द्रौपदी कोली जी द्वारा बार बार जाके वहाँ पर प्रदेश कार्यालय के अंदर उनकी शिकायतें देना, इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, जबकि हर वार्ड से वो जीती है। मेरे वार्ड से 850 वोट से जीती हैं वो, और उन्होंने बोला कि मैं काम नहीं करा। उसी प्रकार लोकसभा से भी हम जीते हैं, उसके अंदर भी ये बोला कि काम नहीं किया, और उनकी द्वेषतापूर्ण कार्यवाही है हर किसी के प्रति। अभी कुछ ही समय पहले जीसी हुई थी, जीसी के अंदर उनके द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं रखे गए पार्षदों के पक्ष के या इस शहर के विकास के पक्ष के। सारे प्रस्ताव मेरे पार्षदों द्वारा रखे गए, हमारे कांग्रेस पार्षद द्वारा, और उसको हमने पास भी कराया। विकास कार्य के 25 लाख रुपये पास कराया हमने, तो उनका कोई इसके अंदर योगदान नहीं रहा। इसी के साथ ही पार्षदों के साथ द्वेषतापूर्ण उनका रवैया है। अभी मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर लम्बी रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर उन्होंने शिकायत दी है कि इसको आगे से तोड़ा जाए। ये जबकि हम कांग्रेसी हैं और उन लोगों का पहले वार्ड रहा है वो, ठीक है ना। अभी हेमंत सांकला का वार्ड है, उसको तोड़ने की शिकायत दी है, जबकि वो नगर निगम की जगह ही नहीं, नगर निगम उस जगह का रास्ते का केस हार चुकी है। वो ये बताओ कि आप किस तरह से इसका विरोध करेंगे और किस तरह से आप अपनी बात को आला कमान, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, वहाँ पर प्रदेश कार्यालय के अंदर जाके हम इनकी शिकायत ये करेंगे कि ये बोलती हैं कि हम कांग्रेसी नहीं है, हमने काम नहीं करा। हम कहते हैं इन्हों की वजह से आ रही है, इन्होंने काम नहीं करा है, इन्होंने चंदा वसूली करी है और दूसरा काम नहीं किया है, केवल चंदा वसूली। इन्होंने अपनी हार का बदला लिया है सारे सबसे, जबकि ये जो आ रही है अपने खुद के मिसमैनेजमेंट से आ रही है, सब जगह जीती है। अगर हम पार्षद और ये पूरी कार्यकारिणी जो है ना मंडल इसकी ब्लॉक की, अगर ये काम नहीं करती तो 30 से 35 हज़ार से हम हारते। हमारे काम करने के वजह में कितने लोग सम्मिलित थे भाई साहब जिनको भंग करा कर? पूरी को भंग करते समस्त कार्यकारिणी को। चुनाव के दौरान जो फंड आया था पार्टी से, वो भाई वो तरीके से नहीं लगा पाए ना, ये कुछ लगा पाए कुछ नहीं लगा पाए। मेरे को तो मानना ये मुश्किल से 20% लगाओ तो लगाओ, बाकी का तो अब आप देख ही रहे हो, सब बोल ही रहे कि 3-3 4-4 गाड़ियाँ आ गई, ज़मीनें खरीद रहे हैं, 3-4 जगह ज़मीनें खरीदी, प्लॉटिंग हो रही है मदार एरिया में, सुनील धानका के वार्ड में। तो अब माना तो ये जाए, संदेह तो यही है।